नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है कनाडा। आप कहेंगे कैसा कनाडा? जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहाँ के एक नागरिक, उनका कहना है कि वहाँ का नागरिक, वैसे कोई खालिस्तानी, लोग कहते हैं खालिस्तानी नेता था, उसकी हत्या हो गई। अब उनका कहना है कि हमारे मुल्क ने उसकी हत्या करवाई है। चलिए, ये तो हो गया अलग मुद्दा। अब हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने निर्णय ये ले लिया कि कनाडा का वीज़ा कैंसिल कर दिया है। मतलब इस समय फ़िलहाल ना कोई वहाँ जा पाएगा ना कोई आ पाएगा। ये निर्णय कुछ अटपटा सा लगता है। अगर कोई आरोप लगता है या किसी की डेथ होती है तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं किसी मुल्क में कि उसकी हत्या हुई, उसके खाली बोला गया है, ऐसा कुछ रहा नहीं कि आपके ऊपर कोई केस कर दिया है या आपके ऊपर साबित हो गया, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन इस तरह का निर्णय कि आप वीज़ा पर रोक लगा दें, जबकि पता है हमारे यहाँ से न जाने कितने लोग वहाँ जाते हैं और कितने लोग आते हैं। इसी पे बात करेंगे लोगों से। ये बताइए, कनाडा के वीज़ा पे रोक लगा दिया गया, क्या बोलेंगे? देखिए, वीज़ा पे रोक लगाने का मतलब है उनको संदिग्ध के घेरे में आ जाना। वो खुद ही अपने ये हरकत करके अपने आप को संदिग्ध के घेरे में ला चुके हैं। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो जाता है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको उस पर सफाई देनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी, जांच कमेटी बिठानी चाहिए थी, तब जाके आपको कुछ बाद में जो डिसीजन लेना था बाद में लेते। आप पहले इतनी जल्दबाजी में ये डिसीजन लेना, आप संदिग्ध के घेरे में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जगह जगह ये ऐसी हरकतें अपने देश में ही करते रहते, दूसरे देश में तो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। अपने देश का इन्होंने इतना बंटा धार कर रखा है। अच्छा, ये खालिस्तानी वाले मुद्दे फिर से कहाँ से उभर के आ गए? चुनाव आ गया ना सर, चुनाव आ गया। अब ये इस तरह के खालिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी भी और बांग्लादेशी भी बहुत सारे मुद्दे आने वाले, आप देखते जाइए धीरे धीरे। जनता बहुत जानकार है। ये बताइए, वीज़ा पे रोक क्यों लगा दी गई? देखिए, वीज़ा पे रोक लगना तो एक तरह से बैकफुट का इंडिकेशन है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कनाडा जैसी कंट्री जो कि इस समय डायनेमिक क्या कहते हैं काइंड ऑफ कंट्री आती है और जिसमें सिखों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इवन कि देयर रूल्स अक्रॉस द वेस्टर्न कंट्रीज फंक्शनिंग क्या कहते हैं ना एटमॉस्फेयर। तो इस चीज़ को बहुत मजबूती से लेना चाहिए, पहली बात तो इंडिया को। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो आज का तो है नहीं। हाँ, बहुत पुराना है। दिस इज द, लेकिन कहाँ से जिंदा कहाँ से हो गया? इसको हवा कहाँ से दी गई? हवा आती है और हवा रहेगी हमेशा। नोबडी कैन डाई दिस थिंग बिकॉज ऑफ दैट कि आज के समय में मैं आपको बताऊं कि 80% ऑफ पंजाबीज लिव इन कनाडा। बिल्कुल। और उनकी एक अच्छी मेंटेनेंस क्लास है, अच्छी अर्निंग क्लासेस हैं, और उससे भारत को भी एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। भारत ने ऐसा काम किया क्यों रोक लगाई? देखिए, मैं बताता हूँ, खालिस्तानी मूवमेंट्स को ये लोग एज एंटी क्या कहते हैं कंट्रियल लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि सिखों का जो सोल एसेट्स निकला हुआ क्रांतिकारी दल है वो खालिस्तानी ही है। एंड ऑल द खालसा बिकम अ खालिस्तानी। सो यू कैन नॉट डिनाई दैट कि बहुत पहले से इस चीज़ के लिए भी जंग हो रही है और भी होगी। मैं और भी बताऊं, पंजाब के जो हिंदू हैं वो भी खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन करते हैं। क्योंकि आप मुझसे पूरी बात पूछिए। मैं खालिस्तानी जो मोटी मोटी बात है कि अलग खालिस्तान बन जाए, उसका तो विरोधी मैं भी हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा मुल्क टूटे और खालिस्तान बने, उसका तो मैं विरोधी हूँ। लेकिन मोदी साहब ने वीज़ा पर जो रोक लगाया, इसका मैं जरा सा विरोध करता हूँ। देखिए, वीज़ा पे इन्होंने इसलिए रोक लगाया कि अब इस मूवमेंट को जो पनपने की गुंजाइश है उस पे देखिए, बेसिकली मोदी साहब नहीं लगाते, उनके जो एडवाइजरीज हैं अभी आम आदमी के लिए आप क्यों रोक रहे हैं? जी, आम आदमी को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि वहाँ से, इंडिया से यहाँ वहाँ जाने से पंजाब के लोग जो होते हैं वो उसी मूवमेंट से कनेक्टेड हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए, क्या बोलेंगे? रोक लगाई गई है, वीज़ा पर रोक लगा दी गई कनाडा के लिए। देखिए, मोदी जी केवल ये जो मजबूर होते हैं, जो लाचार होते हैं, जो मजदूर होते हैं, ये उन्हीं पे अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। 2024 में देख लीजिए, सिलेंडर वाला ये रक्षाबंधन आया तो 200 रुपया माफ़ किए। इससे पहले 9 साल तुम क्या कर रहे थे? कहते त्यौहार नहीं थे। तो अब ये पंजाबियों को
टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब चुनाव आया है, केंद्र का चुनाव आया है, तो केंद्र के चुनाव में मोदी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। मोदी जी के जितने कार्यकर्ता हैं जो उनसे जुड़े हुए थे शुरू से, आज से 20 साल 15 साल पुराने, जैसे मैं भी था, जुड़ा था, निकल के आया हूँ। मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। ऊपर वाले ने किस तरीके से हमको फिर से वापस खड़ा कर दिया अपने हालात में। तो भाजपा सरकार एक ऐसी जादूगरी सरकार है कि वो चमत्कार दिखाती है केवल। तो लग रहा है कोई चमत्कार करेगी? वो चमत्कार नहीं करेगी, कोई चमत्कार टिकता ही नहीं, खाली दिखाती है कि करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ, करेगी दिखाई केवल, और ये कभी कुछ नहीं करती है और ना कभी कुछ करेगी। अब देखिए कनाडा में जो लोग आने जाने वाले हैं, और हिंद से बात करते हैं, ये कनाडा का वीज़ा रोक दिया गया है, मोदी साहब ने रोक दिया गया है, उनको लग रहा है खालिस्तानी मूवमेंट फिर से बढ़ रहा है। इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये गलत किया गया, चूँकि जो वहाँ पे लोग हैं यहाँ हिंदुस्तान के, कम से कम हमारी अर्थव्यवस्था में वहाँ से पैसा भेज करके एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, और वो हमारे देश में वो पैसा जो कि उनके परिवार वाले यहाँ रहते हैं तो वहाँ कमाते हैं, वहाँ से पैसा तो यहीं भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं, और अपने परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए। तो इसलिए अगर कोई घटना हुई है उस पर जाँच की जाए, और उस पर जाँच करके दोनों देशों की सरकारों के उच्च अधिकारी बैठ करके उस पर कुछ थोड़ा निराकरण निकाले, और ये नहीं कि एक दो लोगों के वजह से 100% लोगों को परेशान किया जाए। भाई अगर आतंकवाद है वहाँ पे तो मुश्किल 10-5 होंगे, जैसे कहा जाता है सरकार की तरफ से, सुनने में आ रहा है, तो 10-5, 10-20, 50 होंगे। 10-20, 50 के चक्कर में आप तो हजारों लाखों लोगों को नुकसान करेंगे, और उसके साथ साथ देश का भी नुकसान करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कहा है इन्होंने कि वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था है, टिकी हुई है वहाँ पे। ये बताइए, कनाडा के लिए भारत सरकार ने वीज़ा बंद कर दिया है जी, क्या बोलेंगे? अरे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे जाएंगे तो एक जो पंजाब कम्युनिटी है वो उसी ने ही कनाडा को बसाया हुआ है। पता नहीं इनको पंजाबी जो समुदाय, सिख समुदाय है, उनको पता नहीं इससे क्या एलर्जी है। ये मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मतलब दुनिया में भारत विस्तार दे रहा है, और ये सब पता नहीं कैसे मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रही सरकार, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। सिख समुदाय है, शांति और अमन चैन में विश्वास करता है। उनका तो कहना है वो खालिस्तान का समर्थन करता है, और वो खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं लोग वहाँ पर, मतलब भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर, तो उसके तहत ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन भारत सरकार ने आम आदमी के लिए वीज़ा बंद कर दिया। नहीं तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना रहने के पहले क्या खालिस्तान ये जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं थे क्या? उस समय क्या देश बढ़ गया क्या? देखिए, ये सब चूतिया बनाने की तरीके हैं, और आप चाहे जो विचारधारा पे काम करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार है उसको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको देश के 140 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा है, भले नहीं दिया है वोट, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आप सबका नेतृत्व करें। आप मुट्ठी भर लोगों का नेतृत्व करेंगे तब नहीं देश चल पाएगा। ये लोकतंत्र का इंडिकेशन नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो ये फैसला लिया गया है, इससे बहुत सारे जो रोजगार छिन जाएंगे, बहुत सारी नौकरियां छिन जाएंगी, बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो पाएंगी, और कनाडा और जो भारत के मध्य जो रिश्ते हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। कनाडा का वीज़ा रोक दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, क्या बोलेंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, कब किसके साथ क्या बोल देगी और कब किसको क्या किसके साथ दे देगी, ये कोई नहीं जानता है। ये एक ही इन लोग का मुद्दा हो गया है, हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम पर ये पूरे भारत पर राज कर रहे हैं। एक शब्द में इनको कह देना कि मैं ये काम नहीं किया हूँ। हाँ, वो जैसे आरोप लगाया था प्रधानमंत्री कनाडा के, तो वो सीधे तौर पे कह देते कि ये काम मेरा नहीं तो उसको घुमाना है ना, पब्लिक और जनता को मूर्ख बनाना है, और मूर्ख बना करके देश और प्रदेश में राज करना है। सीनियर पर्सन इनसे बात करते, ये क्यों भारत सरकार ने कनाडा का वीज़ा क्यों कैंसिल कर दिया, क्यों रोक दिया है? रेसिप्रोकल इफेक्ट तो होना ही होना, अगर नहीं होएगा तो इसके मतलब जो है इंडिया का अपना स्टैंड ही नहीं है कोई। तो क्या वीज़ा रोक देने से क्या अपना कुछ? बिल्कुल होएगा, दूसरे कंट्री पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आरोप लगा, आपको लग रहा है कोई बेस है?
ट्रूडो ने बोला क्या? यही बोला कि हिंदुस्तान ने हत्या की है। वो हिंदुस्तान ने पहले किया, पहले किसने किया? किसने पहले किया? आप बताइए। ट्रूडो ने किया ना, पहले ट्रूडो ने किया। सीनियर ऑफिशियल्स को निकाला अपने यहाँ से। नहीं, वो जब हत्या हुई पंजाब के एक प्रांत के एक नागरिक की जिसको खालिस्तानी बताया जाता है, तो उसमें आरोप लगता है कि हिंदुस्तान ने की हत्या। हत्या, ठीक है। आप ठीक है, आप प्रूफ दो, आप प्रूफ दो ना। अरे ठीक है, प्रूफ दो। उसने कह दिया, लेकिन जब आपने ये निर्णय कर दिया कि हम वीज़ा रोक रहे हैं, तो साबित होता है कहीं आप गलत हो। नहीं, क्यों गलत होंगे? हम भी तो अपना स्टेप लेंगे। हम किसी भी सिख के फेस पे तो नहीं लिखा है कि ये खालिस्तानी है या ये एक्टिविटीज़ से पता लगता है। और जितने भी खालिस्तानी लोग वो हैं टेररिस्ट, उसके उनके ऊपर जो है वो भी रखा हुआ है, प्राइस भी रखा हुआ है। तो अगर मूवमेंट नहीं रोका जाएगा तो कनाडा पे प्रेशर कहाँ से बनेगा? तो आपको लगता है जो मोदी जी ने किया बिल्कुल ठीक कदम उठाया? आई थिंक सो, सही कदम उठाया बिल्कुल। लेकिन आम नागरिकों के लिए अगर आपने ऐसा रोक दिया तो कितना गलत बात इट इज़ फॉर द टाइमिंग। उन्होंने कुछ आम आदमी के लिए नहीं किया है, गौर कीजिएगा। ऐसा है, वो नहीं करेंगे। वो तो जितने भी हैं वहाँ पर लोग जिनको टेररिस्ट कहा जा रहा है, वो तो उनकी पनाहगाह में, वो तो कहते हैं हमारे लिए टेररिस्ट है नहीं, तो वो क्यों करेंगे ये? वो उनको टेररिस्ट कब मानते हैं? लेकिन उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी तो नहीं रोका। आपने तो रोक दिया, आपने तो एकदम रोक दिया। हाँ, तो ठीक है ना, हम प्रेशर भी हमको भी तो माउंट करना है ना। सीधे तौर पे आपका कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। दैट्स इट, यही तो मैं कह रहा था आपसे, रेसिप्रोकल है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो किया है प्रधानमंत्री ने, वीज़ा रोका, वो ठीक किया, ये इनका कहना है। सीनियर पर्सन है, देख लीजिए, इनका कहना है, जनता सब समझिए, अच्छी बात किया इन्होंने भी। तो आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि अगर आपके ऊपर आरोप लगता है तो आप उसकी सफाई दीजिए, आप साबित कीजिए कि आरोप गलत है, ना कि किसी को रोक देंगे आप। आम जनता को रोकना ठीक नहीं है साहब। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। सोचिएगा ज़रूर कि क्या रोकना ठीक है। नमस्कार।